जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेके कि सर जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो है कितने पदों पर भर्ती आने की संभावना है और कब तक विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो है अभी वर्तमान में हम बात करें तो जैसे स्कूल व्याख्याता की भर्ती आप सामने है और अब उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। और वैसे ही जैसे कि अभी रेट की भी आपके सामने पता था कि जो है बहुत जल्द जो है विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक जो है वरिष्ठ अध्यापक को लेके कोई भी सूचना नहीं है। तो कब तक वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक एग्जाम होने की संभावना है और कितने पदों तक ये भर्ती आ सकती है उसके बारे में सर क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए। तो देखो, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और इस वीडियो में बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप तैयारी कर रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हो हिंदी विषय से, तो एक बार साहित्य शिखर क्लासेस में जाके देख लीजिए कि हम यहाँ जो है निःशुल्क कोर्स चला रखा है हमने, ठीक है, यूट्यूब पे। और अभी जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है तो लगभग मेरी 80 प्लस क्लासेज जो मैं डाल चुका हूँ। और अभी काव्य शास्त्र की क्लास स्टार्ट की है और कुछ ही दिनों में, आगामी कुछ दिनों में जो है और भी टॉपिक जैसे मनोविज्ञान है, शैक्षणिक विधियां हैं, उनकी क्लासें निःशुल्क पूरी क्लासें स्टार्ट करेंगे साहित्य शिखर क्लासेस पर, वो पूरा बैच करवाएंगे। तो आप लोग जो है इस साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उसे ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी नोट्स हो या फिर कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपको मुझसे बात करनी हो तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पर्सनली आपको कोई डाउट हो तो वो भी दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात करें कि जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उन अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना है और उनके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। देखो, आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और जैसे अभी आपके सामने विज्ञप्ति नहीं है तो सबके मन में डाउट आता ही है कि सर जो है बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, 5 महीने हो गए, साल भर हो गया, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति नहीं है। तो कब तक विज्ञप्ति आने की संभावना है? तो अभी आपको कुछ दिनों पहले जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी का एक ट्वीट देखने को मिला होगा, ठीक है, ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री जी है, उनका एक ट्वीट देखने को मिला होगा आपको। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी भर्तियों के बारे में चर्चा की थी, बहुत सारे पदों के बारे में कि हमने रेट के इतने लोगों को जॉब दे दिया है और इतने लोग, इतने इतने भर्तियां चल रही है। और जैसे 10,000 पदों की संख्या के बारे में जिक्र आया था, 5,131 पदों के बारे में भी जिक्र आया था। तो फिर ये डाउट आया था कि सर ये 5,131 पद किसके हैं? तो ये जो है जो उन्होंने जो 5,131 पदों के बारे में जो जिक्र किया था लगभग यही थे, है ना। तो ये पद जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के हैं, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पद हैं, ठीक। तो अब जब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पद हैं तो फिर सर की 5,131 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आएगी या नहीं आएगी? तो देखो, वर्तमान में जो बात चल रही है और अभी कुछ दिनों पहले ये सूचना भी आई थी कि जो हमारी जो सरकार है उसने वर्तमान में जो है 2,129 लगभग जो पद हैं उन पदों को वरिष्ठ अध्यापक के, कि वरिष्ठ अध्यापक के जो पद हैं उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये वित्तीय स्वीकृति की बात सामने आई थी, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 2,129 पदों पर जो है आपकी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आने के लिए वित्तीय स्वीकृति इन पदों को तो मिल चुकी है। कितने पदों को? 2,129 पदों को। लेकिन अब जैसे सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जो है अब 2,129 पदों पर ही क्या वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आएगी? नहीं, 2,129 पदों पर नहीं आएगी। आपकी वैकेंसी जो है पूरी संभावना है कि 5,131 पदों पर भर्ती आएगी। अब वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारा काम जो है प्रोग्रेस में, ठीक है। अब जैसे वो काम कंप्लीट होता है और फिर सरकार जो है इन पदों पर भी इजाफा कर सकती है। क्योंकि जैसे अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड में भी जो है 2,200 पदों के आसपास जो है आपकी वैकेंसी है। तो क्या फर्स्ट ग्रेड में इतने पद रहेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि पूरी संभावना है पद बढ़ने की, और हो सकता है अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो दोबारा दूसरी वैकेंसी आएगी, वो अच्छे खासे पदों पर आएगी। तो आप ये मान के चलें कि आपके वरिष्ठ अध्यापक में भी पूरी संभावना है कि आपके 5,131 पदों पर की ही विज्ञप्ति आने की संभावना है। और ये चीज पदों को लेके ये कंफर्म है। और अभी वित्तीय स्वीकृति के बारे में तो आपको पता लग गया होगा कि 2,129 पदों पर तो वित्तीय स्वीकृति आपको मिल चुकी है। तो अब आपको ये कि जो अब अभ्यर्थी जो है बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक को लेके ही तैयारी कर रहा है, तो उसे तो बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि उनके सामने जो है, जब जैसे अभी वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आई थी, विज्ञप्ति आई थी, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सर पता नहीं कब आएगी, और अचानक से विज्ञप्ति आ गई। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी फिर ऐसा हो जाए, हम सोच रहे कि पता नहीं विज्ञप्ति कब आएगी और फिर अचानक से आपके सामने विज्ञप्ति आ जाए फिर। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, हमें पहले से तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। और ऐसा हो कि
25 में जो है वरिष्ठ अध्यापक का जो बनने का आपका जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। अब देखो, जो बात मैं बता रहा हूँ इसे बहुत सारे अभ्यर्थी नकारात्मक भी लेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी सकारात्मक लेंगे। अब देखो, मेरा आपसे यही निवेदन है, ये कहना चाहूंगा कि आपके पास इसे सकारात्मक लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप नकारात्मक लेंगे तो इससे नुकसान आपका खुद का होगा, क्योंकि एक तो आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद फिर ये होगा कि जब आप विज्ञप्ति आएगी फिर तैयारी करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है पहले से और अब जो तैयारी कर रहा है ना, और अभी जैसे माहौल बन रहा है कि वैकेंसी आने को संभावना पूरी पूरी है, तो जो तैयारी कर रहा है वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से आपसे कई कदम आगे होगा और सिलेक्शन लेके निकलेगा। तो एक तो आप तैयारी कर देना, जो स्टार्ट कर दो, ताकि आपको फिर बाद में यह नहीं हो कि तैयारी भी करेंगे, चाहे मान लो 5 महीने 6 महीने आपको जो भी मिलेगा उसमें तैयारी करेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो सोचेंगे कि यार अगर पहले लग जाते, थोड़ा 1-2 महीना पहले तैयारी करने लग जाते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो आपको जो है भले ही पद भी आपको 2129 पदों की स्वीकृति के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इन्हीं पदों पर वैकेंसी आएगी, तो लेकिन पद बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये जो पद है वरिष्ठ अध्यापक के पद है, और जहां तक मेरा अनुमान है कि 5130 पदों पर ही जो आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती देखने को मिल सकती है। एक बात तो ये, इसके अलावा बात करें कि सर विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो आपकी विज्ञप्ति जो है इस नवंबर की जो अंतिम जो सप्ताह है उसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको अपनी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। और जब विज्ञप्ति आएगी तो फिर एग्जाम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा वह स्कूल व्याख्याता के बाद होगा, स्कूल व्याख्याता के बाद होगा। अब स्कूल व्याख्याता का जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि जून जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है, तो देखो मेरा तो पहले से पूरा अनुमान है, मैंने पहले बता दिया था और मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि जून जुलाई में आपके एग्जाम होगी स्कूल व्याख्याता के। आपके एग्जाम होगी सितंबर अक्टूबर के आसपास स्कूल व्याख्याता के होंगे, और उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर के आसपास आपके नवंबर दिसंबर में आपके वरिष्ठ अध्यापक के एग्जाम होने की संभावना है, वरिष्ठ अध्यापक के। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है अपनी तैयारी जो है पूरे जोर के साथ उत्साह के साथ तैयारी कर देना स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास टाइम मिलेगा, लेकिन ये कहूंगा कि क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसे अभी मैं जो साहित्य क्लासेस पे जो क्लासेस ले रहा हूँ इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ते हैं और कहते हैं कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हम आपकी क्लासों से रिविजन कर रहे हैं, हम आपकी क्लासों से और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे ऐड कर रहे हैं, हम आपकी क्लासों से जो है अभ्यास कर रहे हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि आप किस जगह हैं। अब वह अभ्यर्थी तो आपसे पहले आगे निकल गए है ना, तो कोशिश क्या करनी है कि आपको तैयारी कर देना शुरू कर दो, वरना फिर ये नहीं हो जाए कि सर हम पीछे रह गए और सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। और अभी जैसे ये भर्ती जब आपके सामने आएगी, तो जैसे अभी स्कूल व्याख्याता वाले बहुत सारे अभ्यर्थी जिस दिन विज्ञप्ति आई थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे मैसेज भी आए, एक दो कॉल भी आए, वो बोल रहे थे कि सर जो है बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है, अब कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो हमने ये चीज शुरू नहीं की, अब तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्स हो चुका है। तो ये गलती आपकी थी, आपने तैयारी कर, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था, मेरे आप जब विज्ञप्ति वाला पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें पहले बता दिया था कि आपकी विज्ञप्ति जो है पूरे सितंबर में अक्टूबर में आसपास देखने को मिलेगी, और वो बात सही निकली। डेट के लिए भी बोला था पर मानते नहीं, और फिर नहीं माना तो नुकसान हो गया। तो ये होना चाहिए ना कि कम से कम जब आपको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दें, तैयारी कर देना स्टार्ट करें ना, क्यों इस भटकाव में रहे कि विज्ञप्ति पता नहीं कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चक्कर में क्यों रहना आपको। आपको अपना बेस्ट देना, तैयारी करनी है, जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन सिलेक्शन होना चाहिए। विज्ञप्ति आने से सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी करोगे तब सिलेक्शन होगा, और तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने कम से कम, मतलब ये है कि 5 महीने आप कम से कम देने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। 5 महीने से कम की तैयारी में वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की तैयारी अगर आप पहली बार करें ना, उसके पहले आपने रेट की तैयारी की ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करो, फ्रेश हो के बिल्कुल फ्रेशर है और बिल्कुल फर्स्ट बार ही तैयारी करें, तो कम से कम 6 महीने की तैयारी तो आपको 10 घंटे डेली के हिसाब से मान के तैयारी करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। इसलिए, और फिर ऐसा नहीं हो कि आपका ये जो 2025 निकल गया तो फिर ये मान के चले कि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है, कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, और फिर सिलेक्शन उस टाइम तक कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी, कितनी क्या कंडीशन बनेगी, वो फिर आप खुद की देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में। मेरा तो यही है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मान लो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर जो इन लोगों को तो कोर्स बेचना होता है। देखो, तो मेरा तो यही है कि मैं ना तो किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ना मेरे कोई कोचिंग है ऑफलाइन बेच की, जो भी है मेरा साहित्य शिखर क्लासेस ये यूट्यूब चैनल है, और इसी पे हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे साथी हैं जो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, और जैसे भी मैं हूँ, तो हमने आपके लिए भी निःशुल्क जो चीजें कर सकते हैं फ्री करवा रहे हैं, हमें उसमें कोई ये नहीं है। अगर हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं,
लेकिन हम तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, अभ्यर्थियों के फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी थी, जब हमारे पास कुछ वो नहीं होता ना कि ठीक है यार अफोर्ड नहीं कर पाते चीजें, तो फिर दिक्कत रहती है। तो कम से कम चलो ठीक है, हिंदी का अभी तक मैंने यूट्यूब पे ऐसा नहीं देखा है कि यूट्यूब पे फ्री क्लासें हों, पूरा कोर्स करवा रखा हो, जैसे पूरी ग्रामर, पूरा साहित्य, पूरा काव्य शास्त्र, फर्स्ट गेसिंग को लेके किसी ने नहीं करवा रखा। तो ये मैंने डिसीजन लिया है कि पूरा कोर्स करवाना है, ठीक है। तो आप अगर यहीं से तैयारी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं कहीं भी नहीं जाए तब भी। बस है कि मैंने जैसे बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बना रखा है, आप ये नोट्स बना लें साथ ही साथ क्लास के, इसके अलावा जो बुक लिस्ट जो बताइए उसमें से कुछ बुक्स लेके आए और उनका रिवीजन करते रहें। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक ही ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, भटकाव में नहीं आना है, ठीक है। तो जो हमने पूरी तरह कोर्स चला रखा है, और जैसे कुछ अभी तक रीड की तैयारी करने वाले देख रहे हैं, तो रीड के लिए भी जैसे फर्स्ट लेवल है या सेकंड लेवल उसका भी कोर्स करवाएंगे। तो लगभग पूरी तरह निःशुल्क कोर्स रहेगा, तो आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल साहित्य क्लासेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी बात को लेके, किसी टॉपिक पे लेके कि उस पर बात होनी चाहिए, तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़े ताकि सबको निःशुल्क क्लासों का भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।